मैं देखती हूँ। क्या बात है भाई, आप लोग कुछ बोलोगे भी या नहीं? अब मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं कि आप लोगों के बिना बोले ही मैं आप लोगों के दिल की बात समझ जाऊं। क्या जरूरत है सब करने की? और ये बेवजह फालतू का खर्च करके क्या मिलने वाला है हमें? देखा, कम से कम मेरी नहीं तो अपने बेटे की बात तो मान लो। कार्तिक सही कह रहा है। सुधीर, ये गहने मेरे हैं, इन गहनों का क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं तय। और फिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप सब लोग मिलकर मुझे आंख दिखा रहे हैं? वैसे भी मेरे बाद ये गहने मेरी बहू और बेटी को ही जाएंगे ना, तो मैं अभी जीते जी अपने हाथ से उन्हें अभी दे रही हूँ बस। देखो शिप्रा, बात इतनी सी नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम जो कह रही हो गलत नहीं कह रही हो, लेकिन जो कह रही हो वो गलत वक्त पे और गलत तरीके से कह रही हो। देखो शिप्रा, नताशा हमारी बहू है। वो इतने समय से हमारे घर में हमारे साथ रह रही है। हमारे साथ रहते हुए हमारे घर के हालात और हमारी हैसियत को जानती है। उसे हम जो कुछ भी देंगे उसमें वो अपनी खुशी ढूंढ लेगी। और रहा सवाल प्रिया का, तो उसे जितना देना था, जो देना था, वो हम उसकी शादी में दे चुके हैं। देखो, हमारे पास अब जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ आयशा का है। तुम क्यों उसे बेकार में। तो आप चाहते क्या है हा? कि इन बड़े बड़े लोगों के बीच मैं अपनी बहू को लंका की पार्वती बना के खड़ा कर दूं? क्या हमारे घर की इज्जत का सवाल नहीं उठता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और तू यहाँ खड़े खड़े बड़ी बातें क्या हाँक रहा है हा? कल जब तेरे ससुराल वालों के सामने हमारी गर्दन झुकी रहेगी तो तेरी दीदी में क्या बीतेगी? अरे माँ, लेकिन तू अपनी बीवी के साथ जब उसकी माँ और उसके भाई के सामने खड़ा होगा, खाली हाथ और खाली गर्दन लिए वो खड़ी होगी, तेरी नजर नहीं मिलेगी उन लोगों से। और रही आयशा की बात, तो अभी आयशा की शादी में टाइम है, उसके लिए गहने बाद में बन जाएंगे। भाई गहनों में इज्जत कहाँ से आ गई? मतलब एक मिनट कार्तिक, कहाँ से बन जाएंगे शिप्रा? कहाँ से बन जाएंगे? हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा शिप्रा? दिल से नहीं, दिमाग से सोचो, दिमाग से। जो बना बनाया सोना है उसे तुड़वाने में कहाँ की समझदारी है शिप्रा? बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। और माँ, अगर बात बड़े लोगों में जाने की है ना, तो ठीक है, हम आज जाते ही नहीं है। ना ही किसी से आमना सामना होगा, ना ही कोई बेइज्जती होगी, ठीक है? कार्तिक, तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मम्मी जी जो कह रही सही है। जहाँ एक तरफ इस घर की बेटी पर लाखों के गहने चढ़े, वहीं दूसरी तरफ अगर इस घर की बहू भिखारी बनकर जाएगी, बेइज्जती तो जरूर होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? यहाँ माँ को समझाने की कोशिश कर रही हो, तुम इनकी गलत बातों को बढ़ावा दे रही हो। जो सही है वही कह रही हूँ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तू खुद समझने की कोशिश कर। क्या हमें हमारे घर की मान मर्यादा और इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? हम चाहे भूखे रह लें घर में, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर की बहू बेटियों को 4 लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़े। इसके लिए चाहे एफडी तोड़वानी पड़े या गहने बेचने पड़े, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हाँ देखो शिप्रा, जिसे तुम घर की इज्जत, मान, मर्यादा समझ रही हो, वो झूठी शान के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसकी खातिर तुम घर की बनी बनाई जमा पूंजी लुटाने जा रही हो। अरे एफडी हो या गहने, घर का पैसा बाहर जा रहा है, ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रही है शिप्रा? पापा, आई थिंक हमें प्रिया जी से बात करनी चाहिए इस बारे में। उनसे पूछना चाहिए, वही सॉल्यूशन देगी इस प्रॉब्लम का। बिल्कुल सही कह रही है आयशा। अब दी ही डिसाइड करेगी कौन सही है और कौन गलत। ये वाला खोलिए। हाँ अरे ये देखिए। हाँ, अरे छुटके, पहले प्रिया बहू को ना हार पसंद करने दे, उसके बाद तू ना नताशे के लिए 1-2 हार भिजवा देना। पर बाद में नाच के लिए क्यों? मैं अभी भिजवा देती हूँ ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, प्रिया के बाद। प्रिया ना इस घर की बहू है, पहले उसका अधिकार है पसंद करने का। प्रिया पुत्र, तू क्यों शर्मा रही है? देखो, जो भी पसंद है ना बोल दे ना, और जल्दी कर बेटा, बहुत सारा काम पड़ा है अभी। जी दादी।
वो वाला दिखाइए। कितने का है ये? प्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे कपूर खानदान की बहुएं कभी भी प्राइस टैग देखकर ज्वेलरी चूज नहीं करती। अगर तुम्हें वो सेट पसंद है तो टेंशन मत लो और रख लो, ओके? नहीं, ऐसे ही मुझे जानना है कितने का। मैडम ये तो बहुत हल्का हार है, बस इसकी कीमत 10 लाख है। 10 लाख? रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। दादी, आपने शादी में मेरे लिए कितने गहने बनवाए, वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने पहने तक नहीं। उसी में से कुछ पहन लूंगी ना। ये नए गहने बनवाने की क्या जरूरत है? ये समझदार है मेरी बहू ना, और ये तेरा ना पहला करवा चौथ है, इसलिए तोहफे कबूल करना तेरा हक है। कौन सा हार चाहिए तेरे को? अच्छा ठीक है, अगर लेना ही है तो फिर यही वाला, ये सबसे छोटे वाला। ठीक है, तो फिर इसे साइड में रख दीजिए। खाक ठीक है। मेरी गोलू की बीबी इतना हल्का हार पहनेगी तो मेरी तो बरादरी में नाक ही कट जाएगी। प्रिया पुत्र, तू ये हार ले, कितना अच्छा है, तू पसंद कर ले। नहीं दादी प्लीज, वो नहीं, प्लीज दादी। आप जानती तो मैं इतने भारी गहने नहीं पहनती हूँ, मुझसे नहीं पहने जाते दादी, प्लीज। ठीक है, जैसे जो तेरे को पसंद है ना वो तू ले ले, तेरी मर्जी है। जी। इसी का पुत्र, तेरे को भी जो पसंद है ना तू ले ले वो। जी हाँ दादी। जरा वो वाला बताइए। दादी घर से फोन है, मैं अभी है। हाँ जा ना, बात कर लेना। मम्मा, वंडरफुल, फैंटास्टिक। हाँ कार्तिक। कार्तिक भी ना, घर की बात को वहाँ अपनी बहन को बताने की क्या जरूरत है? यहाँ की प्रॉब्लम्स वो मैडम वहाँ बैठे बैठे सॉल्व करेगी। इस घर के बाकी लोगों में तो अक्ल ही नहीं। कार्तिक, तू पापा से मेरी बात करवा। जी, दी बात करना चाह रही। हाँ बेटा बोलो। पापा, आप माँ को समझाते क्यों नहीं हो? अरे माँ को समझना चाहिए पापा कि इस तरह जज्बातों में बहकर फैसले नहीं लिए जाते हैं। नताशा और मेरी खातिर वो गहने बेचना चाहती हैं। क्या हो गया है माँ को? आप तो जानते हैं आजकल शादियों में कितना खर्चा होता है पापा। आयशा की शादी में भी होगा, कहाँ से लाएंगे उस वक्त इतना पैसा? आप माँ को समझाइए पापा, जो हालात हमारे हैं उसमें हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। और इस तरह दूसरों की नकल करने से उनकी जिंदगी, उनकी किस्मत हमारी थोड़ी हो जाएगी। और जहाँ तक नट्स का सवाल है ना पापा, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग उसे आराम से समझाएंगे तो वो इतनी समझदार है कि घर के हालात को समझेगी और उसे एक्सेप्ट भी करेगी। अरे वो अब उस घर का हिस्सा है पापा। पापा, आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। प्रिया पुत्र। पापा, दादी मुझे बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और प्लीज माँ को समझाइए, ओके? हाँ 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 बेटा, ठीक है, ओके, बाय बाय। पापा, दी ने क्या कहा? वही कहा बेटा जो हम इतनी देर से तेरी माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियसली, अब इस घर में क्या होना है नहीं होना है, अब ये सब वो मैडम प्रिया डिसाइड करेगी। आई थिंक सिर्फ मुझे व्रत करने से ही डर लग रहा है, वरना ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती। माँ ने भी तो इतने सालों करवा चौथ का व्रत किया है, मैं भी कर ही लूंगी। दादी भी खुश हो जाएगी। बेचारी कितनी मेहनत कर रही हैं कल के फंक्शन के लिए।
एक तो ये मिस्टर कपूर ना कभी सपोर्ट नहीं करते। खैर देख लूंगी उनको भी। प्रिया, हाँ सुनो, मैंने बहुत कोशिश की है अपना चेन्नई ट्रिप कैंसिल करने के लिए, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर पाऊँ। आई प्रॉमिस यू, वो कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। नुकसान तो यहाँ पे भी बहुत होगा मिस्टर कपूर, लेकिन शायद वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पैसे का नुकसान नहीं होगा ना, रिश्तों का नुकसान होगा, और वो आपकी समझ में आएगा नहीं। कैसे आपको दिखाई नहीं देता आपका परिवार आपके लिए कितना कुछ करना चाह रहा है। दादी को देखिए कितनी एक्साइटेड है वो, लेकिन सोचिए जरा, इतनी तैयारी कर रही है वो, और आप ही वहाँ नहीं होंगे तो कैसा लगेगा उन्हें। सोचा उनके बारे में? तुम छोटी सी बात को बड़ी बनाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं बड़ी बना रही हूँ? अरे यार, करवा चौथ में हम मर्दों का क्या है, औरतों का त्योहार है ना, तो फिर मैं रहूं या नहीं रहूं क्या फर्क पड़ता है? तुम रहोगी ना, तुम सब कुछ मैनेज कर देना। भाई यू मैं अरे गोलू, तुम करवा चौथ के दिन पर घर पे नहीं हो? दादी देखो, मैंने कैंसिल करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है चेन्नई में, मुझे जाना ही पड़ेगा। तू जैसे अपनी मीटिंग नहीं कैंसिल कर सकता ना, वैसे मैं भी अपना करवा चौथ नहीं कैंसिल कर सकती, समझा ना तू? मैं जानता हूँ दादी, लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं क्या करूँ? अभी उसे अहमियत देनी है या नहीं देनी, ये तुझे तय करना है। देख गोलू, तू कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ये सब मैं नहीं जानती है। मैं केवल इतना जानती है कि घर में करवा चौथ है, उस दिन घर में सभी लोगों को होना बहुत जरूरी है। दादी मेरी बात तो तुमने भड़काया ना दादी को मेरे खिलाफ। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात तो कोई समझने को तैयार ही नहीं है ना, ना तुम ना दादी। ना जाऊं तो प्रॉब्लम, जाऊं तो प्रॉब्लम। मैं जाने वाला हूं, ओके? इज दैट क्लियर? चिल्लाइए मत। इतने प्यार से दादी आपको समझाने आई, उनको भी नाराज कर दिया, दिल तोड़ दिया ना आपने उनका। एक मिनट। पता नहीं आपको तो ना किसी की नाराजगी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। एक मिनट, ये मेरे और मेरी दादी के बीच के मामला है, तुम बीच में मत आना, ओके? आई एम गोइंग टू गो एंड दैट्स फाइनल। मेरी दादी? हेलो, मेरी शादी हुई है आपसे, और अब वो मेरी भी दादी है। मेरी दादी। देख कैसे जाते हैं। प्रिया उस घर में बैठे बैठे इस घर पे हुक्म चला रही है। वो कहीं हाँ तो हाँ, और वो कहीं ना तो ना। नो, मुझे उसका इम्पोर्टेंस कम करना ही होगा, वरना कोई मुझे वैल्यू ही नहीं देगा। क्या करूं, किससे बात करूं? आज अचानक अपनी बहन की याद कैसे आ गई तुझे? कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए। एज यूजुअल तूने कोई गुफअप कर दिया होगा और अब मुझसे हेल्प चाहती है, राइट? बिल्कुल भी नहीं। और इस बार गुफअप मैंने नहीं, प्रिया ने किया है। वो इस घर में रहती तो नहीं है, लेकिन आज भी इस घर में उसी का राज चलता है। इस घर के छोटे से छोटे डिसीजन को लेके बड़े से बड़ा डिसीजन उसे पूछ कर लिया जाता है। बाकी सब छोड़ दो, करवा चौथ में मुझे ज्वेलरी पहननी है या नहीं, वो भी वो मैडम डिसाइड करेंगी। नेट्स, एक मिनट सुन, तू बात को खुलकर बताएगी प्लीज? बात बहुत सिंपल है। कार्तिक की मॉम कुछ ज्वेलरी तुड़वाकर मेरे लिए गहने बनवा रही थी, लेकिन प्रिया ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आयशा की शादी के लिए है, मुझे नहीं मिल सकती। इट्स डिस्गस्टिंग। वैसे भी इनकी कोई औकात तो है नहीं कि मुझे कुछ गिफ्ट करे। जो भी कर रहे थे उस पे भी प्रिया ने पानी फेर दिया। तो नेट्स, इस बारे में तुम मुझसे क्या चाहती है? एडवाइस। मैं प्रिया से तंग आ चुकी हूँ और मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। नेट्स, सल्यूशन सिर्फ एक है, इन लोगों को इनकी औकात दिखानी होगी। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जैसा कहती हूँ तू बस ठीक वैसा ही करती जा।
मम्मी जी, मम्मी जी आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। आप अभी भी उस बात को लेकर परेशान है ना? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे करूं। पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? कि मैं तेरे पापा जी की तरह नहीं सोच सकती, और इसी वजह से ये सारी बातें मुझे परेशान करती हैं। मम्मी जी मैं एक बात सजेस्ट करूं? हाँ हाँ, बोलना बेटा। मम्मी जी क्यों ना हम हमारा उस फंक्शन में जाना ही कैंसिल कर दें? टेंशन की वजह नहीं रहेगी तो टेंशन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? कपूर खानदान की बहू और बेटी का पहला करवा चौथ है, और शर्मा परिवार से कोई ना जाए तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, तो आपको करना क्या है मम्मी जी? आपको फंक्शन में भी जाना है, आपको ज्वेलरी भी बनाना है, और आपके पास बजट भी नहीं है। ऐसे कैसे होगा? मैं काम करती हूँ, मैं कल सुबह मॉम और भाई से बात करती हूँ, वो हमें ज्वेलरी के पैसे दे देंगे, बात खत्म। ना 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 ना, वो हमारे समधी हैं बेटा, मैं उनसे पैसे नहीं लूंगी। हाँ, फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकलेगा? एक मिनट मम्मी जी। या मैं टेल मी, अब फैशन शो में कौन सी ज्वेलरी पहननी है और कहां से लानी है वो सब भी मुझे देखना पड़ेगा। कैंसिल द गॉडडैम शो अगर बजट नहीं है, आई डोंट केयर। ब्रिलियंट आइडिया, गो अहेड, बाय। मम्मी जी मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। बोलना बेटा। अभी मेरे असिस्टेंट का फोन था, वो कह रहा था कि हम अक्सर अपने फैशन शोज में 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं। वो हमें सस्ती भी पड़ती है और अच्छा इंप्रेशन भी जमाती है। क्यों ना आप मुझे और प्रिया दी को ऐसी ही ज्वेलरी गिफ्ट कर दें? 4 लोगों के बीच आपका मान भी बना रहेगा और आप इसे इजीली अफोर्ड भी कर पाएंगे। ना ना बेटा, इतने बड़े फंक्शन में ये नकली गहने गिफ्ट में देना अच्छा नहीं लगता बेटा। मम्मी जी क्या फर्क पड़ता है, और वहां पे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वहां कोई इंक्वायरी थोड़ी ना बैठने वाली है। देखिए आप वो गिफ्ट मुझे करेंगी, मुझे पता है। रही बात प्रिया दी की, तो आप उन्हें बाद में समझा देना, वो तो वैसे भी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। मम्मी जी इस प्रॉब्लम का बस ये ही एक सोल्यूशन है। क्या ये वाकई ठीक रहेगा? बिल्कुल मम्मी जी। अगर तुम कहती हो तो ठीक है। ये हुई ना बात। माय स्वीट डॉल, एक तुम ही हो जिसने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हाँ जी दादी, आपने बुलाया मुझे? क्या बात? हाँ पुत्र, मैंने बुलाया है। अरे क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? उदास नहीं हूँ तो पुत्र मैं क्या करूँ? घर की बड़ी बहू ने इतनी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा है और घर का पुत्र ही घर के अंदर रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या? इस मामले में मैं राम से तो कुछ उम्मीद नहीं रख सकती है, लेकिन प्रिया पुत्र तू तो मेरी बात मान लेना। तू मैनू वचन दे कि तू राम नू चेन्नई नहीं जान देंगे, ते उसनू रोक के रखेंगे। अरे नहीं दादी, मैं मिस्टर कपूर को नहीं समझा सकती। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी ना समझाने की, मैंने की दादी, लेकिन
आप जानते हैं उनको, वो किसी की बात नहीं मानते, तो मेरी क्या मानेंगे? मैं कैसे? मैनू नहीं पता है तू क्या करेगी, कैसे करेगी, तुझे केवल उसको रोकने का है। तू राम की बीवी है, ये काम केवल तू ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दादी लेकिन मैं... अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुझे ना मेरी कसम है। अरे आप कसम क्यों दे रहे हैं? अगर आप कह रही हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है? बाकी रब रखा। और आप चिंता मत कीजिए और सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे क्या देख रही हो? मैंने कहा था तुमसे कि मैं ये ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जाइए ना। मैंने कब मना किया? हाँ? मैं कोई मदद करूँ आपकी? नहीं नहीं, इट्स ओके। तुम जानती हो ना, मैं सब कुछ खुद करना पसंद करता हूँ, ताकि मेरी हर चीज एकदम वैसे ही रहे जैसी मैं चाहता हूँ। सो प्लीज। हाँ मैं जानती हूँ, और मुझे कोई शौक भी नहीं है आपकी मदद करने, लेकिन मुझे वो दिन याद आ रहा है जब आप ऐसे ही पैकिंग कर रहे थे, मैं यहाँ खड़ी थी और दादी आ गई थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर फिर से दादी आ गई और उन्होंने देखा कि मैं आपकी मदद नहीं कर रही तो वो गुस्सा हो जाएंगी, वैसे ही आपसे इतनी नाराज है, बट आई एम श्योर आप उन्हें तो हैंडल कर ही लेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सही कह रही हो। एक काम करो, तुम खड़े रहो इधर, कुछ छूना मत, बस खड़े रहो, क्योंकि अगर दादी आएगी तो उन्हें लगेगा कि तुम मदद कर रही हो। बट प्लीज डोंट टच एनीथिंग। नहीं बिल्कुल। मैं अंदर से अपने शर्ट्स ला रहा हूँ, खड़े रहना, लेकिन कुछ छूना मत। नहीं बिल्कुल भी नहीं, डोंट वरी। छूना मत। देखते हैं अब आप बिना टिकट्स के कैसे जाते हैं मिस्टर कपूर। इतनी शर्ट्स क्यों लेके जा रहे हैं आप? कभी गंदी हो जाए, दाग वाग लग जाए तो। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम कुछ ज्यादा ही हंसमुख हो? मतलब मैं जा रहा हूँ तो इतनी खुशी हो रही है तुम्हें? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। मतलब आप कम से कम करवा चौथ वाली रात को वो चांद को देखकर ऐसे छलनी में ट्रांसफर करके आपको नहीं देखना पड़ेगा। गुड पॉइंट। और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि जब कोई घर से जाए ना तो उसे हंस के विदा करना चाहिए। ओ, तुम्हारी माँ कहती है? उस दिन जब मैंने कहा था तुम्हारी माँ लाउड है ना, गलत कहा। काफी समझदार है तुम्हारी माँ। तुम अपनी माँ की तरह ज्यादा नहीं। मेरी टिकट्स रखी कि नहीं रखी? हाँ, वो मैं जब आई थी ना तो आप अपने ये लैपटॉप वाले बैग में रख रहे थे। यहाँ मैं चेक करूँ? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना कुछ छूना मत प्लीज, मुझे अच्छा नहीं।